हम फीमेल को कुछ हार्मोन्स कुछ मेडिसिन्स दे के उसके अंडे बनाते हैं। अंडे बनाने के बाद हम पेशेंट को उसके जो बॉडी के अंदर एग को रप्चर करने वाली मेडिसिन की मदद से वो अंडे हम रिलीज़ कर देते हैं। अब जब वो हम रप्चर करने की मेडिसिन देते हैं तो ठीक 24 घंटे के बाद वो एग रिलीज़ होता है। तो ठीक हम 24 घंटे के बाद 25 या 26वें ऑड के ऊपर हम मेल का सैंपल लेके उसको तैयार करते हैं और उनमें से मोस्ट एक्टिव स्पर्म्स को निकाल लेते हैं और वो जो स्पर्म्स होते हैं उनको हम दोबारा से एक बड़ी ही बारीक नाली IUI कैथेटर के ज़रिए से हम यूट्रस के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। IUI से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब आप ये बात याद रखें, अगर बिल्कुल सही सिलेक्शन ऑफ पेशेंट हो, पेशेंट की को अच्छी मेडिसिन के साथ अच्छे अंडे बनाए गए हों, सीमन का सैंपल बहुत अच्छा बनाया गया हो, इसके बावजूद भी IUI के एक साइकिल के अंदर तकरीबन 12 से 15% सक्सेस का चांस होता है। IUI कम से कम 3 साइकिल और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साइकिल आपको कंसेक्टिव लेने पड़ेंगे। IUI उस सूरत में होगा अगर आपकी ट्यूबें बिल्कुल ठीक हैं और आपकी जो अंडे हैं वो ठीक से बना सकते हैं मेडिसिन। लेकिन अगर आपकी ट्यूबों के अंदर ज़रा बराबर भी रुकावट है, कोई बीमारी है, कोई रुकाव है, कोई तनाव है, तो IUI पे बिल्कुल मत जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का जो एक तरीका इलाज है और उसको किस तरह से उसमें से मैक्सिमम रिज़ल्ट्स लिए जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो है कि जिन लोगों की शादी को 5 से 6 साल से ऊपर हो गए हैं उनको IUI पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतनी लंबी इनफर्टिलिटी के अंदर IUI के रिज़ल्ट्स बहुत कम हैं। IUI पे आपको अर्ली फर्टिलिटी यानी जिनकी शादी को 2.5, 3, 4 साल हो गए हैं उनके अंदर IUI के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अब IUI में होता ये क्या है कि हम फीमेल को कुछ हार्मोन्स कुछ मेडिसिन्स दे के उसके अंडे बनाते हैं। अंडे बनाने के बाद हम पेशेंट को उसके जो बॉडी के अंदर एग को रप्चर करने वाली मेडिसिन की मदद से वो अंडे हम रिलीज़ कर देते हैं। अब जब वो हम रप्चर करने की मेडिसिन देते हैं तो ठीक 24 घंटे के बाद वो एग रिलीज़ होता है। तो ठीक हम 24 घंटे के बाद 25 या 26वें ऑड के ऊपर हम मेल का सैंपल लेके उसको तैयार करते हैं और उनमें से मोस्ट एक्टिव स्पर्म्स को निकाल लेते हैं और वो जो स्पर्म्स होते हैं उनको हम दोबारा से एक बड़ी ही बारीक नाली IUI कैथेटर के ज़रिए से हम यूट्रस के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जो नॉर्मल पैसेज होता है, एक तो जो विजाइना, सर्विक्स और यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है वो उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता और अंडे और स्पर्म के दरमियान डिस्टेंस को कम कर दिया जाता है। जिससे होता ये है कि हम जो सैंपल होता है सीमन का उसको हम सर्विक्स से, विजाइना सर्विक्स से होते हुए यूट्रस के बिल्कुल अपर पार्ट में छोड़ आते हैं, जिस वजह से डिस्टेंस जो होता है एग और स्पर्म के दरमियान वो बहुत कम रह जाता है, जिसकी वजह से जो स्लो स्पर्म्स होते हैं वो भी इजीली एग तक पहुंच सकते हैं। अब दूसरा ये होता है कि सीमन के अंदर जो हम प्रेपरेशन होती है उसके अंदर जो सीमन के अंदर डेड स्पर्म्स होते हैं, पस सेल्स होते हैं, WCs होते हैं या एपिथेलियल सेल होते हैं, उन सब को हम निकाल देते हैं और जस्ट जो एफिशिएंट स्पर्म्स होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं और उनको हम एग के सराउंड फेंकते हैं, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन का रेट बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन IUI से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब आप ये बात याद रखें, अगर बिल्कुल सही सिलेक्शन ऑफ पेशेंट हो, पेशेंट की को अच्छी मेडिसिन के साथ अच्छे अंडे बनाए गए हों, सीमन का सैंपल बहुत अच्छा बनाया गया हो, इसके बावजूद भी IUI के एक साइकिल के अंदर तकरीबन 12 से 15% सक्सेस का चांस होता है। अब लोग क्या करते हैं कि एक IUI का साइकिल कराते हैं और समझते हैं कि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि इस एक साइकिल के अंदर सिर्फ 10 से 15% सक्सेस के चांसेस हैं। एक IUI को अगर आपने करवा के IUI के रिज़ल्ट को चेक करना है तो फिर तो आप IUI करवाएं ही ना। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पेशेंट से कहती हूँ, IUI कम से कम 3 साइकिल और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साइकिल आपको कंसेक्टिव लेने पड़ेंगे। IUI उस सूरत में होगा अगर आपकी ट्यूबें बिल्कुल ठीक हैं
और आपकी जो अंडे हैं वो ठीक से बना सकते हैं हम मेडिसिन। लेकिन अगर आपकी ट्यूबों के अंदर ज़रा बराबर भी रुकावट है, कोई बीमारी है, कोई रुकाव है, कोई तनाव है, तो IUI पे बिल्कुल मत जाएं। IUI से बहुत सारे पेशेंट मायूस हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि IUI में ओवरऑल सक्सेस रेट है ही कम। 3 IUI के अटैम्प्ट्स के बाद भी अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो हम अपने पेशेंट को ये कह सकते हैं कि अब या आप अगले 3 महीने वेट करें या फिर आप डायरेक्ट IVF के ऊपर चले जाएं। जब हम बाहर के कंट्रीज़ के प्रोटोकॉल को देखते हैं, जो हमने वहाँ पे काम किया, जो हमें वहाँ देखा गया, वहाँ पे 6 साइकिल्स यूजुअली ऑफ़र किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ज़ाहिर है कि फर्टिलिटी में इंश्योरेंस होती है, कहीं ना कहीं पे स्टेट बियर कर रही होती है एक्सपेंसेस, या तो यहाँ पर सेल्फ पेशेंट एक्सपेंस बियर कर रहा होता है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सेटअप में फर्टिलिटी के IUI IVF की कहीं पर भी सहूलत मैसर नहीं है। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपका मिनिमम 3 साइकिल्स पे अब जाएँ। 3 साइकिल के बाद जो है वो हम आपकी सक्सेस को डिसाइड कर लेंगे। अगर आपके IUI तीनों साइकिल फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका अब सारी ज़िंदगी आपको बेऔलाद रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस IVF ICSI के ऊपर जा सकते हैं, और उसमें भी फ्रोज़न साइकिल्स के ऊपर, जिसमें कि मज़ीद आपके चांसेस जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट के सुपरविजन में होना चाहिए, जिसको अंदाज़ा हो कि किस लेवल के ऊपर अब IUI सक्सेसफुल। एक और चीज़, फीमेल की एज अगर 35 साल से ऊपर हो जाए तो उसको IUI पे नहीं जाना चाहिए, उसको IVF पे डायरेक्ट जाना चाहिए। और शादी को अगर 1 साल हो गया है और अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो तो धड़ाधड़ अंडे बनने की गोलियां खाने के बजाय आपको टाइमली IUI का ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। उससे सक्सेस के चांसेस बहुत बेहतर हो सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।